जगतराज 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 लेवल के बीच, क्योंकि महफिल और दरबार आपके सामने है। बोलते थे 10 ओवर का मैच, ये 50 मिनट्स और 55 मिनट्स के अंदर खत्म करना है, वरना पेनल्टी मिलेगा। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट 3 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले, आउट ऑफ सर्किल 2 फील्डर्स, रेस्ट ऑफ पावर प्ले आउट ऑफ सर्किल 5, मतलब एक बॉलर एंट्री पर कोई भी फील्डर सर्किल के लिए पकड़ा जाएगा तो पहले उसको नो बॉल दे वार्निंग कर देगा। अगर नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो मैच के लिए रेस्टनेस से खेल सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, और बॉल के बारे में बता देता है। शुरू में 2 बॉल देगा, नया बॉल चेकिंग कर लेगा कौन बॉल से तुम खेलेगा। बीच में अगर बॉल कहाँ खो जाए, नहीं वापस नहीं आएगा, तो तुमको ऑर्गेनाइजर जो बॉल देगा उससे खेलना पड़ेगा, बैट्समैन चेकिंग नहीं कर सकता। ठीक है, और कुछ चलना और बोल देता हूँ जस्ट में। हाँ बोल दीजिए। ऑर्गेनाइजर अगर फटा बॉल देगा तो फटा तो नहीं देगा, गंदा बॉल भी नहीं देगा, वो तो हम लोग चेक करेंगे ना, वो तो हम लोग चेक करेंगे ना, चेक करके आप लोग को देंगे, मतलब बैट्समैन नहीं चेक कर सकता। और एक बात बोल देता है, मेरे को अंदर चाहिए, इट इज कॉल्ड नो, इनसाइड लैंडिंग चाहिए, इनसाइड लैंडिंग चाहिए, पैरेलल ये नो, यस बॉल ये भी यस बॉल, पैरेलल और लैंडिंग। और एक बात, बैक फुट रिटर्न पिच का, ये रिटर्न पिच मतलब ये टच होने से नो होता है। ठीक है, और कुछ स्लिप से सर, स्लिप से भी बता दीजिए। हाँ, स्क्रीट में नहीं होगा, स्क्रीट में नहीं, स्क्रीट में नहीं होगा, और ये एयर में भी रहेगा, नहीं होगा, टच होने से होगा। और कुछ पूछना? ठीक है, 1 टाइम टॉस होगा, कौन बोलेगा, कौन स्पिन करेगा? हम स्पिन करें, कोई बात नहीं, 1 टाइम लाउडली। चलो स्पिन द कॉइन और हेड इज द कॉल, हैज द कॉल, इट्स 10। तो चलिए, आज टॉस जीतकर रैम के सीसी ने गेंदबाजी चुनी है, आमंत्रित किया है दानियल लेविन को बल्लेबाजी करने के लिए। तामु गणना उपस्थित अछंती शुभेंदु दास कैप्टेन। तांकु मु पचारिबा चाहे टॉस जीति आपण प्रथमे बॉलिंग करबार निष्पत्ति नेइचंती, तो एई बॉलिंग रे आपण कोन चिंताधारा रहइबो? कम से कम रन रखा ପାଇଁ चेष्टा करियो, हमरो बॉलर के भलो अछंती, तापर हमको सुविधा हो चेंज करिया। धन्यवाद शुभेंदु दास। मैं पूछना चाहूंगा, स्पाइक अलाउ नहीं है क्योंकि पिच गंदा है। मैं पूछना चाहूंगा, कप्तान दानियल लेविन के मिस्टर वीर हमारे बीच मौजूद है, तो टॉस आपके फेवर में नहीं रहा, लेकिन आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, तो क्या निर्णय करेंगे कि इस मैदान पर क्या टोटल चाहिए आपको? ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके, बॉलर के लिए अच्छा रहेगा। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद वीर, ऑल द वेरी बेस्ट आपके लिए। तो चलिए कुछ देर में मैच शुरू हो जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम, और मेरे प्यारे सारे आदिवासी भाई और बहनों के लिए जय जोहार। जी हाँ, ये बारी बाधा, यही मारूगंज है, ये उपलगड़िया का मैदान है, तो मेरे प्यारे सारे ओड़िया भाई और बहनों के लिए जय जगन्नाथ। जी हाँ, स्वागत करता हूँ आप सभी को फिर एक दफा ये खूबसूरत सा बारी बाधा उपलगड़िया का मैदान। जी हाँ, बड़ा दिन और बड़ा मुकाबला,
बड़ा दिन और बड़ा मुकाबला। आपको पहले ही बोला था, सिर्फ आज नहीं भैया, ये ओडिशा है, ये बारीपदा है। यहाँ क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, यहाँ क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, इसको भगवान की तरह पूजा जाता है। और उसी भगवान का आज पूरे दिन भर और आने वाला 5 दिन उसी भगवान का पूजा किया जाएगा। ये खूबसूरत सा उफलगड़िया का मैदान पर ये कहते हैं ना, भैया कहते हैं ना, ये ओडिशा है, ये मयूरभंज है, ये उफलगड़िया है। तो सिर्फ ओडिशा के प्लेयर नहीं, सिर्फ ओडिशा के प्लेयर नहीं, आने वाला 5 दिन आपके सामने नजर आएंगे बंगाल के कई सारे बड़े नाम। जी हाँ, बंगाल टेनिस क्रिकेट के कई सारे बड़े नाम आपको नजर आएंगे ये खूबसूरत सा उफलगड़िया के ग्राउंड पर अपने जलवा दिखाते हुए। जी हाँ, नजर आएंगे दिल्ली से आने वाला कई सारे बड़े नाम, नजर आएंगे मुंबई से आने वाला कई सारे बड़े नाम। तो आपके नजरें मैदान पे होना चाहिए। लोग गावे मणि हमको सीठी আছে तो आज पावर प्ले आपको देखने को मिलेंगे और पावर प्ले के 3 ओवर में 2 प्लेयर मैदान से यानी सर्कल से बाहर रहेंगे। उसके बाद 5 प्लेयर बाहर रहेंगे। तो एक समय दिया गया है, उस समय के बीच में आपको खेल को समाप्त करना है। तो चलिए, सफर अब शुरू हो चुका है। आपके सामने दरबार खुला हुआ है, बहुत बढ़िया है ये मैदान। और स्ट्राइक पर होंगे मनीष राय बाबू, नॉन स्ट्राइक पर हैं बल्लेबाज। गुजारिश करना चाहूंगा 2 अतिरिक्त खिलाड़ियों को वहां पर भेज दें कप्तान। बल्लेबाज मनीष राय बाबू। तो जितना मैच आगे बढ़ता जाएगा आप देखेंगे सितारे आपके सामने। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यानी टेनिस का जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के प्लेयर हैं उनको भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। उल्टा हो गया ना। चलिए, इस बार आया था लेकिन विफल रहे मनीष राय बाबू। दाएं हाथ के बल्लेबाज जारी लेवल के 2 सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरते हुए और पहला ओवर चल रहा है, जारी रखे हैं सुरेंद्र दास। तो कप्तान है तो दूसरे छोर पर दाएं हाथ के बल्लेबाज मनीष राय बाबू बड़े सोच में जाने जाते हैं। जय प्यार में मारने की कोशिश में थोड़ा सा चुकी था बल्लेबाज, लेकिन सही रहा। तो सुरेंद्र दास काफी चतुर गेंदबाज है, प्रबल गेंद सुरेंद्र दास। और ये थोड़ा खींची हुई गेंद, थोड़ा सा सोया गेंद डाले थे तो बल्लेबाज चाहते थे कवर के ऊपर से खेला जाए शॉट को, लेकिन यहाँ पर सीधा कीपर के दस्तानों में गेंद सुआसिस थे। कीपर और बड़ी का भार संभाले हुए हैं सुरेंद्र दास। मैदानी लेवल के कप्तान से गुजारिश करूंगा अपना अतिरिक्त खिलाड़ी यहाँ पर भेजें। तो मारने की कोशिश मौजूद रन नहीं मिलेंगे तो जो रन बने उसी पे ही
तो थोड़े पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बिना कोई नुकसान। 2 ओवर पर समाप्ति पर घाटी लेवल पर घोड़े स्कोर 8 दोनों से विकेट न हो रहे और हमारे बॉल में भी आप देख सकते हैं सफेद कलर की जर्सी मैदान पर नजर आते हुए तो बंगाल के सबसे चहेते अंपायर हैं तो उनका स्वागत करें इस मैदान पर और तलब साई उनके साथ आज यहाँ पर कमेंट करने का मौका मिल रहा है। मैं अपने आप में एक गर्व सा महसूस कर रहा हूँ। तो तलब साई मैंने देखा था कई और टूर्नामेंट में कमेंट करते हुए तो आज मैं उनके साथ रूबरू होगा और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर जो दर्शक आते हैं इन दर्शकों का जो बात है आपको कहीं और देखने को मिलेगा नहीं क्योंकि यह बढ़िया का मैदान जो तैयार किया हुआ है आपके सामने इस दरबार में आपको सब मिलेंगे लेकिन झुका हुआ सर कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये दूसरा ओवर लेके आए हैं सचिन शर्मा और सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज प्रसिद्ध राणा कहाँ है अपना अतिरिक्त खिलाड़ी यहाँ पर देते प्रसिद्ध राणा साहब चाहिए और नाइस कर नहीं पाए तो आपको ये देखने को मिलेगा जो बल्लेबाजी देखने को मिलेगा ये पूरा तय बात है। ठीक आप नहीं बैठना जगतराज जगतराज बल्लेबाज के लिए उतरे हैं फिर से हमारे दाएं हाथ के बल्लेबाज तो 10 ओवर का खेल आप देख रहे हैं टी20 में आनंद देना शॉट आपको देखने को मिलेगा लेकिन मैदान जिस तरह से है यहाँ पर करीब 150-160 रन चाहिए आपको 10 ओवर में। तो अगला गेंद सचिन का के लिए ये एक बड़ा बात है बल्लेबाज अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं जब तक थोड़ा आंख मिलाएंगे नहीं तो उसके ऊपर बड़ा शॉट खेल नहीं सकते फिर भी आपको एक साझेदारी चाहिए एक बड़ा टोटल चाहिए क्योंकि आपको बल्लेबाजी करने का मौका मिला है जो पहला मैच है आज के दिन में 5 ये साझेदारी अपना से पहले में हर साल दर्ज होता है क्योंकि 17 से 21 आप करीब आ जाइए उसी तरह इस मैदान से आप सामने देखेंगे बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं सौरभ और उनका साथ दे रहे हैं मनी साहिब नहीं पूछा कि देखिए खराब गेंदों का हासिल पूरा होगा और अगला गेंद फिर से और ये बहुत ही बढ़िया है थोड़ा सा खींच के डालते हुए गेंद को बल्ले के ऊपर इस समय लगे कोई रन नहीं तो इस छक्के के साथ जो स्कोर पहुंचा है 16 रन तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 एक विकेट के नुकसान पर मैदान पर अभी
हैं मिस्टर भूटिया और को बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मैदान पर, हमारे इस मंच पर, क्योंकि आपका जो एम्पेयर करने का जो तरीका है वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। आप हमारे बीच में हैं, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो ये मैं तो इसको आगे लेके जाएंगे। ये हमारे दो अनुभवी एम्पेयर मिस्टर टी भूटिया और मिस्टर एस भूटिया तो फिर से बता रहे हैं अपना दूसरा ओवर, लेकिन सामने इस बार हमारी सामने जिसका फायदा उठाया मोनी सराय बाबू ने और बहुत बढ़िया बल्लेबाज है। दूसरे छोर पर जो कप्तान वो भी बहुत बढ़िया गेंदबाज, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं। इस बार आप लोगों के क्षेत्र में बड़ा है उसके बावजूद अगर डायरेक्ट हिट करो तो शायद कुछ मौका बच सकता है, लेकिन इस बार इसके अंदर स्ट्राइक पर की दंगा चिक्का लगाया था पिछले ओवर में, इसका कप्तान भी सामने। ये बहुत बढ़िया गेंद जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि कप्तान जो है सुबेंदु दास बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हैं अपनी टीम के लिए। एक अनुभवी गेंदबाज के साथ साथ एक बल्लेबाज भी है। तो दूसरे छोर पर जो मौजूद है सौरभ, उन्होंने छक्का भी लगाया है। तो बल्लेबाज की तरफ से कोई घबराया नहीं, बहुत बढ़िया हो गई बहुत बढ़िया गेंद देते हैं। जब बल्लेबाजों को खर्चा निकल आता है तो ये क्रिकेट का एक पहलू है। तो दर्शक से गुजारिश करना चाहूंगा भरभरिया के इस मैदान पर जितने दर्शक आ सकते हैं आए, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था फाइनल मैच में करीब करीब 10,000 दर्शक मौजूद थे। ये उठा हुआ है कमर के ऊपर से जबरदस्त मौका दिया है। इस तरह का ये मैच, इस तरह का ये टूर्नामेंट है और ये फिर से चलने के लिए फिर आया है सौरभ ने। बिना कोई नुकसान माफ कीजिएगा, एक विकेट के नुकसान पर और माइक्रोफोन पर नकल। चलिए पंकज भाई गुड मॉर्निंग वंस अगेन, स्वागत करता हूँ आप सभी को फिर एक बार खूबसूरत सा उपलगड़िया का मैदान पर। पहला दिन और पहला दिन का पहला मुकाबला। जी हाँ, कुछ कोटि का टीम, मिसाल टीम, कहीं सारे बड़े नाम, कहीं सारे दिग्गज नजर आई आपको। खूबसूरत सा उपलगड़िया का मैदान पर पहला मुकाबला। एक तरफ बड़े 11, जी हाँ, झारखंड से आने वाला कहीं सारे दिग्गजों को लेकर भरा ये टीम बड़ी 11। दूसरी तरफ जहाँ लिट्टी चोखा होता है वहाँ भैया क्या होता है, दही बड़ा होता है। जय जगन्नाथ का शहर बारी पदा होता है। हमारी तरह का ये टीम
दीवारी पर था। जी हाँ, एक तरफ गेंद के सीध दीवारी पर था तो दूसरी तरफ और एक टीम ढाली 11 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। तो भैया गेंदबाजी में परिवर्तन होगा, गेंदबाजी में परिवर्तन होगा। कप्तान इस बार लेके आ चुके हैं अपना तुक्का इक्का, मांग में ही सोना है तो गेंदबाजी भी सुनहरा करते हैं। आदि तो बार गोल्डी को लेके आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। दोनों से बल्लेबाज मौजूद होने पर 3 ओवर में 33 डेफिनेटली 3 ओवर सूर्यमुखी 33 विकेट ऑफ 1 विकेट। चलिए यहाँ पे दो से बल्लेबाज की बात करें, पवन जरूर सलामी बल्लेबाजी के रूप में आए थे लेकिन बिना कोई खाता खोले नॉट आउट मिलियन। बल्लेबाजी में गेंद दिया रुपेश चौधरी, बेहतरीन कैच वहां पर मारना पड़ेगा यहाँ पर बल्लेबाज को सम्मान देते हुए गोल्डी। चलिए यहाँ पर जो बात कह रहा था गोल्डी, ये सीजन का अगर बात करेंगे ना, ये सीजन का बात करेंगे तो ये सीजन सबसे बेहतर फॉर्म में नजर आ रहे हैं गोल्डी। अगर बात करेंगे सीजन का शुरुआत जब हुआ था, जरूर शुरुआत हुआ था मयूरभंज में, लेकिन फिर बंगाल खेलने गए वर्धमान बेमारी कमाल का खेल दिखाए थे वहां पर, बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं गोल्डी। और आते ना आते पहला गेम वहां पर सफल था। पीछे कौन, ये मुर्दाबाद से आने वाला ये लड़का रुपेश चौधरी कमाल का कैच पकड़े वहां पर सही दिशा में। चलिए चौथा ओवर का खेल जारी, 10 ओवर का मुकाबला। बल्लेबाजी में अगले बल्लेबाज जीवन केतु हाँ सम्मान देते हुए हल्के हाथों से खेला हुआ मिनट के सामने सिंगल मिलेगा। और इसी के साथ यहाँ पे स्ट्राइक में बदलाव होगा। जब स्ट्राइक में क्या चुनेंगे दिखाएंगे सचिन को। जरूर नीचे तक का बल्लेबाज बड़े बड़े हिट लगाने में सक्षम ये बल्लेबाज सचिन बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी किए थे। पिछला ओवर वहां पे 2 बड़ा छक्का देखने मिला था सचिन से। गेंदबाजी में गोल्डी, स्ट्राइक में सचिन। रहेंगे स्ट्राइक पर गेंदबाजी में गोल्डी वहां पर अपने कोटा का पहला ओवर लेके गेंदबाजी करते हुए गोल्डी। सिंगल मिलेगा, स्ट्राइक में बात करेंगे मुकाबला का, बात करेंगे ये मैदान का फुटबॉल गलियारा। ये पहला दिन है, दर्शकों को उपस्थिति देखिए, कमाल का एटमॉस्फेयर, क्या खूबसूरत सा नजारे, गजब का माहौल कह सकते हैं फुटबॉल गलियारा यहाँ पर। चलिए चौथा ओवर खेल जाएंगे। थैंक यू कहना चाहेंगे दोनों अंपायर, तो वहां पे मैन अंपायर में नजर आएंगे डिसीजन देते हुए और माधुरी दीक्षित के अंदाज में अपने कमरिया को लचकाते हुए नजर आएंगे। टीम मीना दादन से लेके आए हैं वहां पे टीम मीना को, साथ में एस मीना को मैचेगा। पीछे मौजूद रूपेश सुधाकर एक्स्ट्रा बटन से खेला हुआ शॉट सिंगल मिलेगा यहाँ पर केतु को। बात करेंगे ये मुकाबला का, बात करेंगे पहला 4 ओवर का, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ढाली 11 की जरूर कोस होगा। 2 विकेट जरूर कमाया है लेकिन स्कोरबोर्ड में रफ्तार आया है। वहाँ पे सौरभ बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं कहीं से। बल्लेबाजी में गोल्डी, स्ट्राइक के सौरभ ये क्या
यहाँ पे चौथा ओवर की समाप्ति और चौथा ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन यहाँ पर 3 विकेट के नुकसान के बाद 4 ओवर ऑलमोस्ट बॉडी बिकॉज ऑफ 3 विकेट जीवा गोल्ड को जो बात मैं कह रहा था पहला ओवर ये सीजन कमाल का सीजन था और वहां पे दिखाया गोल्डी की क्यों ये सीजन में भाई पता का सबसे बड़े नामों में से सारे बड़े नामों में से गेंदबाजी में फिर एक बार भैया तो पहले ही बोला था ना ऊपर गाड़ी का मैदान है तो सिर्फ भैया प्लेयर बारी पर अगर नजर आएंगे ऐसे नहीं है जनाब रुको ज्यादा सब्र करो दिल्ली का खिलाड़ी नजर आएंगे भैया ये खिलाड़ी को दिल्ली से मंगवाया है सचिन शर्मा को लेके आए हैं दिल्ली का रहने वाला ये खिलाड़ी सचिन शर्मा जनाब सचिन शर्मा को लेके आए अपना का दूसरा ओवर कमाल का गेंदबाजी करते हैं पहला ओवर बेहतरीन गेंदबाजी किए थे सचिन शर्मा सम्मान देते हुए और भैया ये खेल क्रिकेट का है तो ना एक शब्द हमेशा सुनहरा अक्षरों में लिखा जाता है क्रिकेट इज द गेम ऑफ जेंटलमैन गेम इससे खेला जाता है जहां आपको अच्छा गेम मिलता है आपको सम्मान देना होता है और वो सम्मान दिया सचिन शर्मा अपना क्वार्टर का दूसरा ओवर लेकर यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए सामने का गेंद आज इस तरह से फायदा उठाना चाह रहे थे मौका मिला नहीं यहाँ पे ये गेंद को डिपॉजिट करना बहुत जरूरी था छोटे तक गेंद था लेकिन सिर्फ सिंगल के साथ ही संतुष्ट नहीं बनेगा स्ट्राइक में लौट आएंगे केतु यहाँ पर बात करेंगे केतु और साथ में उनका उमेर लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन दोनों तरफ दोनों ही बल्लेबाज बड़े हिट लगाने में सक्षम ये खिलाड़ी गेंदबाजी में सचिन शर्मा दिल्ली से आने वाला ये गेंदबाज सचिन यहाँ पर ओवर में खेल जारी एक तरफ दानी ये अभी तो दूसरी तरफ MKCC भारी पता एक बार रफ्तार देखिए गति देखिए ये गेंदबाज का सटीक पकड़ के गेंदबाजी करते हुए और कहीं ना कहीं जितना गति है भैया 3 लाख के बुलेट को भी संभाल जाएगा 3 लाख के रॉयल एनफील्ड से भी ज्यादा तेज गति में गेंदबाजी करते हुए सचिन शर्मा बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर सचिन की बात करें ऊंचे कद का गेंदबाज सचिन शर्मा बंगाल टेनिस का बात करेंगे पिछले 2-3 साल सचिन शर्मा के लिए एक सुनहरा साल कह सकते हैं बंगाल टेनिस एक कुछ कोटि का गेंदबाज बड़े मुकाबला खेलने का एक्सपीरियंस है इनका सचिन शर्मा भैया अब की बार दूसरी बार जी हाँ अब की बार दूसरी बार 24 कैरेट काला सोना है ये गेंदबाज कमाल का गेंदबाजी करते हुए सचिन शर्मा स्ट्राइक में केतु ये भी एक बार यहाँ पे सफलता फिर एक बार सफलता लगातार झटका देते हुए और घास के पत्तों जैसा बिखरते हुए नजर आ रहा है यहाँ पे टीम जगतराज ये मुकाबला को तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा बैकफुट पे नजर आते हुए ये टीम थाने 11 लेकिन बल्लेबाजों में क्षमता है ये टीम कमबैक करना जानता है और यहाँ पे कमबैक का जरूरत है अगर बात करेंगे टानी 11 के लिए गेंदबाजी में यहाँ पे गोलू छोटे कद का ये गेंदबाज छोटा पैकेट बड़ा धमाका गोलू को लेके आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए स्ट्राइक में उमेर बाएं हाथ का बल्लेबाज उमेर तेज तरार गेंद रफ्तार के साथ बीट कराते हुए यहाँ पे अच्छा गति के साथ गेंदबाजी करते हुए आपको पहले ही बोला था उथल गलिया का मैदान है तो कहीं ना कहीं आपको ये जरूर सपाट नजर आएगा लेकिन इस बीच में गेंदबाजों के लिए भी मदद है और वही दिखाते हुए गेंदबाज अच्छा टप्पा पकड़ कर
तो आपको मदद मिलेगा ये विकेट से। गेंदबाजी में गोलू, स्ट्राइक में उमेर, एक बार बेहतरीन गेंदबाजी, कमाल का टप्पा यहाँ पर कह सकते हैं। और ये अगर बात करेंगे क्रिकेट का, बात करेंगे टी10 का, तो कहीं ना कहीं ये गेम जो होता है यॉर्कर गेम, इसको सिर्फ यॉर्कर डिलीवरी नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है गोल्डन डिलीवरी। अब जब मुसीबत में होते हैं ना, तो आप देखते हैं भैया यॉर्कर की तरफ, वही किया था यहाँ पर गेंदबाज ने। ये गेम में माफी नहीं, सुधार है जरूर, लेकिन गेम को पकड़ेंगे। जी हाँ, सिंगल के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पर। बहुत ही खराब गेम था, स्वतंत्र का गेम था, बल्लेबाज चाह रहे थे पुल करने का, लेकिन बल्ले और गेंद के बीच कुछ बेहतरीन संपर्क नहीं, उसी के चलते सिर्फ सिंगल। चलिए स्ट्राइक में नया बल्लेबाज, आज का दिन पहला बार यहाँ पर ऊपर करने का मैदान पर झारखंड टेनिस का सलामी बल्लेबाजों में इनका नाम शुमार गुलशर आलम। गुलशर आलम नजर आएंगे आपको, कमेंट फ्रॉम जमशेदपुर। छठा ओवर का खेल जारी यहाँ पर, स्ट्राइक में गुलशर आलम, गेंदबाजी में गोलू। अच्छा गेंदबाजी, हल्का लॉफुल टॉस था कह सकते हैं ऊपर, लेकिन सम्मान देते हुए एक्स्ट्रा कवर के दिशा में वहां पे हल्के हाथों से खेलते हुए कह सकते हैं गुलशर आलम। उसी के चलते खाता खोलेंगे सिंगल के साथ। कहीं अगर बात करें तो मुकाबला का, तो ये जो पड़ाव है, ये पड़ाव में टीम जरूर एक बेहतरीन सा जो पार्टनरशिप होता है उसकी तरफ देखेगा, और टीम का कप्तान जरूर यहाँ पे मांग करेंगे गुलशर और उमेर से कि मुकाबला को इस तरह ही यहाँ पे लेके जाए आगे की तरफ। ये भी एक बार कैच का मौका यहाँ पे चौधरी, मुर्शिदाबाद का ये लड़का छोड़ेगा नहीं, ये जब तक पकड़ेगा नहीं ये छोड़ेगा नहीं। कमाल का कैच वहां पे रुपेश चौधरी। गेंदबाजी कह सकते हैं, बात करेंगे जिस तरह से भैया ये मुकाबला जिस तरह से गुजर रहा है ना, ये ताश का हो या फिर क्रिकेट का, ये ताश का हो या फिर क्रिकेट का, अपना इनका कभी निकालना जब सामने वाला बादशाह हो। तो चलो बादशाह वहां पे गोलू है, तो यहाँ पे इक्का चिकने को लेके आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। चलिए छठा ओवर का खेल जारी यहाँ पर, और बात करेंगे कप्तान यहाँ पर MKC से बारी पता चीकू काफी खुश होंगे, मुस्कुरा रहे हैं जनाब, शक्ल देखेंगे तो खुशी नजर आ रहा है वहाँ पे चीकू का, क्योंकि अपना टीम जिस तरह से गेंदबाजी कर रहा है बहुत खुश होंगे यहाँ पर सारे दर्शक MKC से बारी पता का। अगर बात करेंगे उफल गड़िया दर्शकों की उपस्थिति, बहुत ही बेहतरीन एटमॉस्फेयर, जंगलों के बीच मुकाबला, लेकिन ये बताते हुए उफल गड़िया का दर्शक कि भैया मयूरभंज में क्रिकेट अभी भी जिंदा है, क्रिकेट अभी भी सर चढ़कर बोलता है। यहाँ पर बेहतरीन कलाइयों का इस्तेमाल, गोल्डी वहां पे सिंगल मिलेगा यहाँ पे, इसी के साथ साथ स्ट्राइक में लौट के आएंगे गुलशर। बात करेंगे, चलिए यहाँ पे छठा ओवर का समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति, और 6 ओवर की समाप्ति के बाद 46 यहाँ पर 6 ओवर, स्कोर मूव्स टू 46 विद लॉस ऑफ 5 विकेट। चलिए मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी कमेंटेटर पंकज सर, सबको लेके आएंगे आपको पहले का मुकाबला, जो मुकाबला होगा, जो सामने का ओवर होगा, आगे का ओवर आपको सुनाएंगे अपने खूबसूरत से वर्ड से साथ। जिसमें दम होगा वही जीतेगा, यहाँ पर मटके नहीं, आप गेंद को फोड़ना पड़ेगा। तो करीब करीब 8 दशमलव की औसत से ये रन बन रहे हैं। अभी भी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं शंकर साहू, लॉन्ग स्ट्राइक छोर पर है गुलशर आलम। तो आलम कुछ इस प्रकार का है, यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को एक साझेदारी चाहिए, एक बड़ा रन चाहिए यहाँ पर, करीब करीब 120-130 यहाँ से चाहिए, क्योंकि छठा ओवर समाप्त हो चुका है।
तो इस बार कलाइयों का इस्तेमाल किया, मिड विकेट के क्षेत्र पर फील्डर तैनात है, 1 रन मिलेंगे। तो विकेट का सिलसिला जो है वो गिर गया है ज्यादा, तो करीब 5 विकेट गिर चुके हैं। तो और 5 विकेट अभी भी आने वाले बाकी हैं। फिर भी मैच का हाल ये है कि यहाँ पर साझेदारी आपको चाहिए एक बड़े टोटल के लिए। तो विकास आए हैं गेंदबाजी का भार लेके, सामने ही गुलशेर आलम। क्या इस ओवर में क्या तो बदल सकते हैं? ऐसा मान के अगर हम चलेंगे तो शायद और मजा आएगा। तो हमारा गेंद विकास का सामने है गुलशेर, यहाँ पर बड़े शॉट के चक्कर में थे जरूर, लेकिन चौंकाया। तो ये जो गेंदबाज है विकास पंजाब से आए हैं, तो ये मैदान एक ऐतिहासिक मैदान है, फालगढ़िया का ये जो मैदान महफिल सजा हुआ है, पंजाब है ये मैदान। इस मैदान पर ये चमचमाते हुए सितारे उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, पंजाब, दिल्ली। तो इस बार गलत गेंद और रन नतीजा दर्ज शक्ति का में ये छक्का चढ़ते। क्रिकेट और फिल्म जगत में एक चीज बहुत सी आम सी बात है, जवानी खत्म तो कहानी खत्म। और जवानी के सिलसिले में अब चले हुए हैं ये सभी प्लेयर। तो गुलशर ने निकाला एक सिंगल स्क्वायर लेग के क्षेत्र पर एक छक्का जड़ने के बाद, और एक सिंगल निकाला है। तो इस बार शंकर ने मारने की कोशिश की थी यहाँ पर, लेकिन अपना विकेट लेके चलते बने। यहाँ पर स्विप लगाना चाहते थे, तो 6ठा विकेट का पतन हुआ। तो अब बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं वरुण, पंजाब से आए हैं, ये भी काफी दूर से खेलने के लिए आए हैं। तो टेनिस बॉल क्रिकेट का ये सिलसिला जो है पूरा हिंदुस्तान में गूंज रहा है। तो सभी प्लेयर यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, ये तो तय है। निश्चित रूप से तारीफ की जाएगी विकास की, जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी एक विकेट मिला है उनको शंकर के रूप में। और हमारे मयूरभंज के जो चहेते खिलाड़ी हैं मिस्टर सुधाकर नायक, उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, तो आप ये मैच आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर डाला जाएगा। और आदित्य स्पोर्ट्स, और ये आते ही हवा में खेल दिया है, लॉन्ग पर फील्डर मौजूद आदित्य बोसा, इनके हाथों से कैच मिस होते हुए हमने काफी कम बार देखा है। तो और एक विकेट वरुण के रूप में। हुए को संवारना और संवारते हुए को सजाना, इसी बीच आ चुके हैं मैदान पर सुभाषिष स्थिर, और उनका साथ दे रहे मैदान पर गुलशेर। तो विकास को और एक विकेट मिला है, तो 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और 7 ओवर की समाप्ति के बाद 54 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 7 विकेट का नुकसान हुआ है, बाकी बचे हैं 3 ओवर यानी 18 गेंदें। इन 18 गेंदों में जितना ज्यादा से ज्यादा रन बनाएंगे अपने टीम के लिए उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि 54 रन अभी तक बोर्ड पे लगे हुए हैं। तो बॉलिंग का भार लेके आए हैं गोलू, तो इनका स्वागत है फिर से। अपना दूसरा बल्ले के सामने है गुलशेर आलम। तो यहाँ पर आपको बड़े शॉट चाहिए, छक्के चौके जरूर चाहिए अगर रनों की गति में थोड़ी तेजी लानी है, क्योंकि करीब 6
से कुछ थोड़ा सा ऊपर से रन बनाते हुए स्ट्राइक रेट को और बेहतर करना पड़ेगा यहाँ पर बल्लेबाज गुलशेर आलम को। ये जड़ पे डालते हैं गेंद, ये एक अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया विषय है। जब भी कोई गेंदबाज जड़ पे यॉर्कर गेंद डालता है तो उसको गेंद को खेलना काफी दिक्कत होता है, क्योंकि जब भी कोई गेंदबाज विकेट की फिराक में रहता है तब ये गेंद जरूर डालता है। तो अगला गेंद गोलू सामने है आलम, और ये उठाया है हवा में। तो आदित्य बोसा, इनके हाथों में फेविकोल लगा हुआ, तो जहां जाएंगे ये कैच को जरूर पकड़ेंगे। तो और एक विकेट का पतन हुआ। तो चलिए आप शुद्ध शाकाहारी बल्लेबाज हमारे बीच मौजूद हो चुके हैं। तो 8 विकेट का पतन हो चुका है। तो गुरुजी अगर आप यही कहीं हैं तो आपको मेरा नमस्कार है, फोन मत कीजिए। तो अगला गेंद और इस बार थोड़ा सा दिशा से, जी हाँ, थोड़ा सा दिशा से भटक गए हैं और वाइड के रूप में ये और एक रन जुड़ गया है। तो जैसा कि मेरे सहयोगी कमेंटेटर ने कहा कि ताश के पत्तों की तरह ये टीम बिखर चुकी है। अगर इसको उभारना है, इस डूबती हुई नैया को किनारे पे लाना है, तो इन दो बल्लेबाजों को कुछ और रन जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपके सामने जो गेंदबाज है गोलू, जोरदार शॉट जड़ा है लोगों के क्षेत्र पर। तो और एक रन का इजाफा, एक रन से आप तिनके से आप सागर बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा दूर है जनाब दिल्ली। तो गोलू को बड़ा शॉट मारने के लिए जिगरा चाहिए। तो हम चाहेंगे कि सुभाषी धीर ये जिगरा दिखाएं और एक बड़े शॉट का खेले। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है गोलू, और इस बार कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए शॉट को खेला था, लेकिन कोई रन नहीं। और रन जो पहुंचा है 56 रन अभी तक। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी एमकेसीसी के कप्तान ने और आमंत्रित किया था बल्लेबाजी करने के लिए दानी 11 को। तो 56 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और गेंदबाज है गोलू। जो दर्शक अभी आए हैं उनको मकर संक्रांति और नए साल का हार्दिक अभिनंदन। उनको हम बता दें, दानी 11 बनाम एमकेसीसी के बीच ये मैच चल रहा है। जड़ पे स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करने की कोशिश में है गोलू। इस बार और एक दिशा से भटकी हुई गेंद यानी और एक अतिरिक्त रन। तो चाहते हैं कि यहाँ पर बचने की कोई गुंजाइश नहीं गेंदबाज गोलू के पास। यहाँ पर सीधा 10 तोपों की सलामी देते हुए गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको विकेट चाहिए। 8 विकेट का पतन हो चुका है। चलिए इस बार रन कहीं से भी आए, किनारा लगा बल्ले का और लेग बाय के रूप में। तो बल्ला लगा नहीं है, लेग बाय। ये बल्ले के साथ ये चौका मिलता हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। बल्ले के साथ ये चौका मिलता हुआ तो 4 रन आए। इस 4 रन के साथ स्कोर जाके पहुंचा 61। तो अगला गेंद फिर से गोलू का सामने दाएं हाथ के बल्लेबाज सुभाषी धीर। विमर्श मारने की कोशिश इतना आसान नहीं है, क्योंकि स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। तो 8 ओवर की समाप्ति के बाद 61 8 विकेट के नुकसान पर
8 ओवर के बाद 61 पर 8, तो बाकी बचे 12 गेंदें। इन 12 गेंदों में आपको कम से कम 30 से 40 रन चाहिए, कम से कम 100 का आंकड़ा तो पार करना चाहिए। ट्रांसफॉर्म चले यहाँ पर 8 ओवर की समाप्ति, और 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड में 61 यहाँ पे आखिरी ओवर। हम बात करेंगे यहाँ पर शेष 12 गेंद, आखिरी 12 गेंद, और गेंदबाजी में यहाँ पर आदित्य बासा गोल्डी, मेरी बार गोल्डी बेहतरीन शुरुआत। बात करेंगे जो पहला ओवर गेंदबाजी करने आए थे, अपना कोटा का पहला ओवर जब लेके आए थे, क्या कमाल का गेंदबाजी किए थे वहां पर गोल्डी, बेहतरीन गेंदबाजी किए थे गोल्डी। पहला ओवर 2 बड़ा सफलता मिला था गोल्डी को वहां पर। अभी कप्तान अगर बात करेंगे चीकू यहाँ पर लेके आ चुके हैं गोल्डी को। यहाँ बड़ा शॉट और दिया, यहाँ बाहर बोलने का दिया मौका, बल्लेबाज ने लगा दिया खूबसूरत सा चौका, मिलेगा चर्चा यहाँ पर। शानदार सा चौका देखने मिला वहां पर शुभम के बल्ले से। फिर एक बार सौरभ लेग का गेंद, बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे वहां पे डिग्स वाले पे, और यहाँ पे गलती होता हुआ सुधाकर नायक से गेंद जाएगा सीमा रेखा पार, मिलेगा एक सनसनाता हुआ चौका। गेंद पर 2 चौका, यहाँ पर लगातार 2 गेंद और 2 गेंद पर 2 चौका, या कहीं ना कहीं मुकाबला को यहाँ पे अपने तरफ खींचते हुए। सौरभ लेग का गेंद था, और यहाँ पे ये गेंद को भैया सीधा क्वारंटाइन जोन में भेजना चाहिए था, लेकिन भेज दे वहां पे फील्डर के हाथों पर, लौटना पड़ेगा पैविलियन। और गोल्डी वहां पे जरूर वहां पर बल्लेबाज को बताएंगे कि भैया ठंड के मौसम है, पैविलियन जाइए और गर्म चाय और बिस्किट का आनंद लीजिए। डीजे कृष्णा मतलेसर बाजार। भैया टीप बरसा पानी गिरे या फिर ना गिरे, विकेट जरूर गिरेगा, पर वही दिखाते हुए यहाँ पे पानी तो नहीं गिर रहा है, लेकिन विकेट जरूर गिर रहा है। आदित्य बादशाह गोल्डी कमाल का गेंदबाजी, और गोल्डी जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं ना भैया, कहीं ना कहीं MKCC का जो टीम ओनर है वो मन ही मन में एक गाना जरूर गुनगुना रहे होंगे कि गोल्डी तू चीज लाजवाब, तेरा कोई ना जवाब, गोल्डी तू चीज लाजवाब, तेरा कोई ना जवाब। जी हाँ, गोल्डी का कोई जवाब नहीं यहाँ पर। दूसरा ओवर 3 बड़ा सफलता गोल्डी के नाम। स्ट्राइक में इस बार बाएं हाथ का बल्लेबाज वीर आ चुके हैं। फिर एक बार यू मिस आई हिट, चलिए पैविलियन जाइए और जाके रेस्ट करिए, वही बताते हुए गोल्डी। चले यहाँ पर पहला इनिंग्स, जी हाँ फर्स्ट इनिंग्स का समाप्ति, और स्कोर बोर्ड में 69। जीतने के लिए यहाँ पे 10 ओवर में 70 रन का दरकार। कमाल का शुरुआत कह सकते हैं, जिस तरह से गेंदबाजी किया है ये टीम, बेहतरीन गेंदबाजी वहाँ पे आदित्य बादशाह गोल्डी, कमाल का गेंदबाजी। पहला इनिंग्स कमाल का गेंदबाजी, सिर्फ 70 रन का टारगेट कह सकते हैं। Once again, good morning everyone. In the beautiful Uppal Gadiya Cricket Arena, the second innings will be in your way in just a few minutes. 70 run target, you can say. 70 run target for MKCC Baripada. One of the prestigious team from Odisha, you can say. Definitely MKCC Baripada, a big team. Definitely both the opening batsmen from MKCC Baripada. This kind of tennis cricket, Sudhakar Nayak and Rupesh Chaudhary, they will take the strike in the second innings. 70 run target.
Defeat the new bowler Subham for his first over. Sudhakar will take the strike. 70-run target in this first match from this Uffal Gadiya cricket cup. Uffal Gadiya UTC cup. The first match is going on. There will be Rani 11 and MKCC Baripada. Both the opening batsmen. There is Sudhakar Naik from Odisha Mayurbhanj. There is Rupesh Chaudhary from Murshidabad. Both the opening batsmen from MKCC Baripada. Definitely a new bowler. Left-handed bowler you can say. Subham. First one. This time slightly off stump delivery. Sudhakar Naik giving respect to it. Played it through the deep extra cover reason. Only one run will add to the scoreboard by the bat of Sudhakar Naik. Definitely strike change. Rupesh Chaudhary will take the strike for the first time in the prestigious Uffal Gadiya cricket cup. Rupesh Chaudhary. This time played it. Definitely white signal by our experienced umpire Mr. T. Mia. The man from Ratan giving his signal, white signal, one run will add it to the scoreboard. That's extra. The first over is going on once again. The new bowler, left-handed bowler Subham. Rupesh will face Subham. Rupesh Chaudhary this time giving respect to it. But he connected properly. For that reason, a dot ball you can say by the hand of Subham. Only 70-run target in this prestigious Uffal Gadiya. The first match is going on in between Rani 11 and MKCC Baripada. Both the strongest team. There are lots of renowned players you can say. He's trying to face Chaudhary. Sensibly played through the Kali region. Beautiful defense you can say. With the bat of Rupesh Chaudhary. Both the opening batsmen, both the destructive batsmen. They can hit long sixes if they want. Rupesh Chaudhary, that's the delicacy, that's the beautiful starting system with the bat of Rupesh Chaudhary. यहीं पर हेलीकॉप्टर यहाँ पर भैया हेलीकॉप्टर लेकिन कई बार तो बोल दिया कमेटी मेंबर को रिक्वेस्ट करूंगा भैया जाना थोड़ा चलिए आखिरकार सभी सही सलामत मुकाबला शुरू करें फिर एक बार सीधा बल्ले से खेला हुआ सॉरी पर पीछे फील्डर मौजूद है मनीष पहला ओवर का खेल का समाप्ति यहाँ पर पहला ओवर समाप्ति के बाद रन यहाँ पर अभी भी कोई गया है यहाँ टीम पहला ओवर की समाप्ति 70 रन का टारगेट कह सकते हैं काफी छोटा टारगेट लेकिन भैया कैसे विकेट का होता है हमेशा ये लोग खेलते हैं तुम्हें अकेला खाओ ना कि स्ट्राइक में रहेंगे रुपेश चौधरी पहला गेंद वहां पे रुपेश चौधरी डीप पॉइंट ऊपर से क्या कमाल का छक्का देखने मिला था और बताया है रुपेश चौधरी कि क्यों भैया मुर्शिदाबाद से उनको मंगवाया गया है यहाँ पर रुपेश चौधरी अपना तेज तमाशा दे सीमा रेखा के बाहर से उठा के लाइए मिलेगा 6 रन यहाँ पे रुपेश चौधरी को ये खिलाड़ी अजब है ये खिलाड़ी गजब है नाम इनका रुपेश चौधरी है एक नहीं बोल लीजिए हेलीकॉप्टर के साथ चौका जोड़िए जी हाँ रुपेश चौधरी फिर एक बार रन दिखाते हुए इस बार वापसी करते हुए जी हाँ पहला गेंद छक्का दूसरा गेंद चौका और तीसरा
दूसरा गेंद पर वापसी करते हुए यहाँ पे सटीक टप्पे पे गेंदबाजी कह सकते हैं, जड़ पे गेंदबाजी यहाँ पे। बात करेंगे मुकाबला का तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विकेट चाहेगा ये टीम दानी 11 और वरुण के ऊपर भरोसा दिखा है कप्तान ने। ये विनी पर अच्छा वापसी संभालते हुए यहाँ पे भैया कहते हैं ना, जरूर पहला 2 गेंद पर बड़ा शॉट आया था, मुकाबला बिखरा था, लेकिन भैया कहते हैं ना, जब तक चीजें बिखरेगा नहीं तब तक निखरेगा कैसे। चीजें को बिखराया था लेकिन फिर खुद निखरे। जी हाँ, अच्छा गेंदबाजी किए हैं। ये है वापसी रुपेश चौधरी का, सीमा रेखा पार दर्शक दीर्घा में मिलेगा 6-6 रन। ओवर भी मिला था वहां पे, बेहतरीन छक्का। बल्ले का त्रुटि क्या है वहां पर बात करें, सिंगल लेने का मांग जरूर कर रहे हैं, लेकिन सुधाकर पे कहते हुए रुपेश को कि भैया रुको, जरा सब्र करो, सिंगल नहीं, ये ओवर को ऐसे खेलने दीजिए। 2 ओवर की समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन यहाँ पे, 25 यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन। अभी तक कोई भी विकेट नहीं गंवाया ये टीम। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन। रुपेश चौधरी एक कमाल की बल्लेबाजी करते हुए, आसी बल्लेबाजी करते हुए, दर्शकों को सकल पे खुशियां लाते हुए रुपेश चौधरी, साथ में सुधाकर नायक, छोटा कप्ता या बड़ा बल्लेबाजी, हाँ छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सुधाकर नायक मौजूद है वहां पर। बार अच्छा गेंद है पे, बाहर टप्पा गिरा था, टप्पा गिरने के बाद हल्का सा यहाँ पे बाउंस लेता हुआ, उछाल लेता हुआ, और उसी के चलते सुधाकर नायक सम्मान दिए है गेंद को। वहां पे बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, जरूर नाखुश होंगे अपने आप से, लेकिन उसी के साथ साथ सिंगल मिलेगा। चलिए दर्शक अपने सीट का पेटी बांध लीजिए, डरिए मत, आपको नहीं उड़ाएंगे, गेंद को उड़ाएंगे। रुपेश चौधरी आ चुके हैं स्ट्राइक में, गेंद को उड़ाएंगे रुपेश चौधरी। मैंने आपको पहले ही बोला था, उत्पल एरिया का मैदान है तो अंपायर आपको सुनहरा मिलेगा। लीजिए वापसी करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे कमेटी का जो साहब है फाल्गुनी साहब को कि साहब हमारे अंपायर सर के लिए हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा का इंतजाम किया जाए, रात को कमर हल्का होने वाला है। कमाल का डांस दिखाते हुए वहां पे पानी खोलने का मौका दिया, गिर जाएगा सीमा रेखा बाहर, मिलेगा चौका। थैंक यू टीम भैया, अमेजिंग बादल से लेकर आ चुके हैं हम लोग टीम भैया, कमाल का डांस दिखाते हुए। लेकिन नहीं, उसी के साथ बेहतरीन फील्डिंग कह सकते हैं, बेहतरीन फील्डिंग वहां पे, सिंगल के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पे रुपेश को। तीसरा ओवर का खेल जारी है यहाँ पे, तीन ओवर की समाप्ति और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड में 37 यहाँ पर। तीसरा ओवर की समाप्ति और तीसरा ओवर की समाप्ति के बाद 37, सिर्फ 70 रन, अगर बात करेंगे 70 रन चेज करने के लिए उतरा है ये टीम, और जिस तरह से शुरुआत मिला है भैया, कहीं ना कहीं आपको पहले मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत दिन पहले से बोल रहे थे कि भैया पिछले 10 सालों से बंगाल में, बिहार में, झारखंड में बुलेट ट्रेन लेके आऊंगा, लेकिन मोदी जी ने बुलेट ट्रेन ले नहीं पाए। लेकिन भैया ये टीम अपने स्कोर को बुलेट ट्रेन के रफ्तार में भगाते हुए 3 ओवर में 37 रन। लीजिए भी एक बार यहाँ पे वरुण, पंजाब का ये लड़का जनाब बेहतरीन गेंदबाजी कह सकते हैं, वापसी करते हुए यहाँ पर। पिछला ओवर वरुण काफी महंगा साबित हुए थे,
भैया कहते हैं ना ये मंच बड़ा है तो ये सरपंच बनना पड़ेगा। ना बैटिंग करो सुधाकर निरीक्षण वरुण कमाल का गेंदबाजी। ये यहाँ पे वरुण बताते हुए रुपेश को, भैया पिछला ओवर में रुपेश जरूर चौका और छक्का लगाए थे, तो वरुण कहते हुए कि भैया दिवाली आपने बनाया लेकिन धमाका मेरा होगा, पटाखा हम फोड़ेंगे। और वरुण पटाखा फोड़ते हुए यक्कर के साथ पटाखा फोड़ेंगे जनाब। दीपावली बहुत पहले पार हो चुका है, मकर संक्रांति अभी अभी गुजरा है, सरस्वती पूजा आने वाला है तो पटाखा फोड़ेंगे। वरुण पटाखा फोड़ते हुए कमाल की गेंदबाजी करते हुए वरुण। चलिए फिर एक बार कैच का मौका हो सकता है लेकिन नहीं जनाब, यहाँ फील्डर बनेंगे दर्शक बनेंगे फील्डर। बेहतरीन बल्लेबाजी और रुपेश चौधरी बताते हुए कि भैया यहाँ गेंदबाजी मत करिए, ये एरिया मेरा है और मैं इस एरिया का जलकान सीख रही, तो यहाँ गेंदबाजी करेंगे तो सीमा रेखा के बाहर मारूंगा आपको। भैया ये खिलाड़ी जलकान सीख रहे हैं तो हाथ चुप रहने वाले हैं। कमाल की बल्लेबाजी रुपेश चौधरी, फिर एक बार सीमा रेखा पार, मिलेगा 6 रन। में रुपेश नंबर और यहाँ बताते हुए रुपेश चौधरी कि भैया मुझे इतना ऊपर मत चढ़िए, मुझे आसमान में मत लेके जाइए, मैं मिट्टी का इंसान हूँ, जमीन पे जुड़ा हुआ इंसान हूँ। वही बताते हुए जमीन पे जुड़ा हुआ शॉट सिंगल मिलेगा यहाँ पे। चलिए रुपेश को रिक्वेस्ट करूंगा अपने नीचे स्कोर यहाँ पे 50 पूरा होता हुआ, सॉरी टीम का स्कोर 50 पूरा होता है। चारों ओवर समाप्ति के बाद यहाँ पे स्कोर बोर्ड में 50 रन, अभी तक कोई विकेट नहीं गवाया है ये टीम। रुपेश अपने निजी स्कोर 47 में बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपने निजी स्कोर 47, 3 रन दूर यहाँ पर रुपेश चौधरी 50 से, 3 रन दूर यहाँ पर रुपेश चौधरी। मुजफ्फराबाद का ये लड़का भैया उड़ीसा में आके अपने जोहर दिखाते हुए कमाल की बल्लेबाजी, गेंदबाजी में परिवर्तन, कप्तान भी इस बार। बेहतरीन गेंदबाजी वीर, अगर बात करेंगे वीर का, जमशेदपुर से आने वाला ये लड़का और जमशेदपुर टेनिस क्रिकेट में बात करेंगे वीर का, जमशेदपुर टेनिस क्रिकेट में पिछले 5 सालों से बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे वीर। छोटे कद का गेंदबाज है लेकिन वेरिएशन है इनके पास, गेंद को दोनों तरफ मोड़ सकते हैं। एक बार वही दिखाते हुए कि भैया वीर को जमशेदपुर क्रिकेट में क्यों इतना सम्मान दिया जाता है, रिस्पेक्ट देना जरूरी है वीर को। बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं वीर। चलिए दर्शक काफी खुश है वही बताते हुए दम नहीं दमदार है उड़ीसा मयूरभंज का ये खिलाड़ी सुधाकर, खिलाड़ी लाजवाब है, कमाल का छक्का वहां पे सुधाकर नायक। एक बार अजब वीर की गजब गेंदबाजी, अजब वीर की गजब गेंदबाजी, उंगलियों का कमाल यहाँ पे दिखाया, गिरने के बाद हल्का सा बाहर की तरफ निकला ये गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी भी। बात करेंगे यहाँ पे 5वां ओवर का खेल जारी, सिर्फ 70 रन चेज करने के लिए उतरा है ये टीम। बेहतरीन गेंदबाजी, यक्कर लेग का गेंद था, सुधाकर सम्मान देते हुए अच्छा गेंदबाजी वीर का, सटीक गेंदबाजी करते हुए तो चलिए 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर जाके पहुंचा है 57, तो 70 रन का महज लक्ष्य लेके उठे हैं एनकेसीसी की तो सलामी जोड़ी 48 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रुपेश नॉन स्ट्राइक छोर पर है, सुधाकर
तब जा रही है। बॉल टच हो रही है। तो यॉर्कर लेंथ की गेंद को आप जो उड़ता हुआ शॉट खेल रहे हैं, रूपेश बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 48 पर अपने निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो इस बार बड़े शॉट के चक्कर में थे, लेकिन संजोग जो हुआ नहीं बल्ले के साथ, जिसकी वजह से एक रन ही मिला। तो हमारे साथ आपने अपना सहयोग का हाथ बढ़ाया है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस बार विकेट के क्षेत्र पर खेला है ये शॉट फिर से, और एक रन जुड़ गया है खाते में। 70 रन बोर्ड को चाहिए जीतने के लिए। तो इस बार सिंगल से एक रन दूर है रूपेश अपने निजी स्कोर 50 रन, 70 रन चाहिए यहाँ से जीत के लिए, और चाहिए 11 रन। तो कुछ रन अगर बना लेते तो शायद कुछ माहौल अलग रहता, लेकिन ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, तो उसमें कुछ भी संभव, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। लेकिन यहाँ पर भारी पड़ते हुए MKCC के ये 2 बल्लेबाज तो इस सिंगल के साथ अपना 50 रन भी पूरा करते हुए रूपेश, तो ये पहला 50 MKCC के ये बल्लेबाज रूपेश के बल्ले से 2022 इस मैदान पर ये पहला 50 जीत के लिए चाहिए थे 70 रन 25 गेंदों में। 25 गेंदों में अपना 50 रन भी पूरा किया, यहाँ से जीत के लिए चाहिए और 10 रन। तो इस बार बल्ला खोले थे सुधाकर नायक, कब तक इनका बल्ले को चुप रख के चलेंगे। तो इसके 7 ओवर की समाप्ति, तो 6 ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 60 रन जीत के लिए चाहिए 24 गेंदों में महज 10 रन। तो इस बार रिवर्स मारा हुआ शॉट सीधा हाथों में, तो अर्धशतक की पारी को यही समाप्त करके जाना पड़ेगा वापस अपने खेमे में। तो अपना काम बखूबी कर चुके हैं, तो इससे ज्यादा बल्लेबाज और क्या कर सकता है। तो सफलता मिलता हुआ वीर को कुछ रन अगर बनाते तो कप्तान डीजे कृष्णा मकलेसर बाजार। बल्लेबाजी के लिए आए हैं लाड़ी, तो इनका खेल मैंने कहीं देखा था, और अलग मैदान में काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, और आज पहले मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं। अगला खेल वीर, तो आज ही उनके क्षेत्र में खेला है और चौके के साथ खड़ा भी हुआ है। खातून से आने वाले ये जबरदस्त एम्पियर बल्ले पे सही तरह से संपर्क हुआ नहीं, पॉइंट के क्षेत्र में 1 रन मिलेंगे, तो यहाँ से और जीत के लिए चाहिए 5 रन। वीर है गेंदबाज, दम रखते हैं विकेट लेने का, 1 विकेट मिला भी है इनको। तो चल पड़े हैं अगले राउंड पर। अगला खेल
ଆମ ମନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ବସା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଦିତ୍ୟ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ମୋ ଜାଣିବାରେ ମୁଁ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି 15 ରନ୍ ଦେଇ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ 15 ରନ୍ ଦେଇ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ୱିକେଟ୍ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଆଜି କଣ ରଣନୀତି ନେଇ ଆଜି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ବସା ସିମ୍ପଲି ଥିଲା ଭଲ ଭଲ ଥିଲା ଆଉ କମ୍ ରଖି ଆମକୁ ଜିତେଇଥିଲା ବାସ୍ ସିମ୍ପଲି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ବସା ଆଜିକାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଦିତ୍ୟ ବସାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଗୋଲ୍ଡି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସାନ୍ ଆଦିତ୍ୟ ବସା